प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश जीके जैन स्कूल से कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए आज पत्र लेखन बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन। तो बच्चों, एक ज़माना था जब हम गांव से शहर में आते थे तो हमारे माता पिता हमें पत्र लिखकर भेजते थे और उस पत्र को हम पढ़ते थे और अनुभव करते थे। लेकिन बच्चों, वह पत्र जो है गांव से शहर आने में काफ़ी समय लग जाता था। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन लग जाते थे। लेकिन आज इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है। हमें किसी को मैसेज भेजना है या बात करना है तो हम तुरंत मोबाइल के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा भेज देते हैं। ते हुई इंटरनेट की बात। आज बच्चों, मैं आपको पत्र लेखन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? निजी पत्र, जिसे प्राइवेट लेटर कहते हैं। फिर दूसरा है सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर। तीसरा है व्यापारिक पत्र, बिजनेस लेटर। तो बच्चों, ये जो है पत्र 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, संबंधी, ये इसके अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक और संबंधी। इसके अंतर आता है जैसे मित्र को पत्र, प्रेमिका, सखा, ये सब आएंगे। पारिवारिक पत्र हो गया बच्चों जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दादा दादी। उसके बाद आता है बच्चों संबंधी, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, मामा, मामी, सास, ससुर, नाना नानी आदि। तो निजी पत्र के अंतर्गत ये सब आएंगे। उसके बाद आता है बच्चों सरकारी पत्र। आधिकारिक पत्र, अधिकारी के प्रति नौकरी के लिए आवेदन पत्र या सुझाव या प्रार्थना पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों व्यापारिक पत्र। पुस्तक विक्रेता, जैसे हमें कोई पुस्तक मंगानी है तो हम जो है पुस्तक विक्रेता के नाम पत्र लिखते हैं। उसके बाद कंपनी है, फॉर्म है, तो ये जो है व्यापारिक पत्र इनके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है पत्र के भाग। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है जो ध्यान देना चाहिए। जैसे पत्र के भाग में आरंभ, शुरू कैसे करते हैं, मध्य में क्या लिखते हैं, फिर अंत कैसे होता है। इसके अलावा बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो जैसे दिनांक है, स्थान है, उसके बाद हम प्रेषक है, उसके बाद है सेवा में, फिर उसके बाद अंत में हमारा जो है पूरा मैटर रहता है, जैसे महोदय जी। उसके बाद जो है बीच में मध्य भाग पूरा मैटर रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे धन्यवाद, उसके बाद आज्ञाकारी हस्ताक्षर। तो ये सब चीज़ें रहती है बच्चों। उसके बाद मैं आपको एक पत्र का नमूना बताने जा रहा हूँ। छुट्टी पत्र है। आपको कैसे छुट्टी पत्र लिखना है वो आपको ध्यान देना है बच्चों। जैसे हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं या बारिश होती है या हम नीचे गिर पड़ते हैं तो हमें चोट लग जाती है, तो हम जब विद्यालय जाते हैं तो अध्यापिका या एचएम मैडम पत्र मांगते हैं तो हमें जो है देना पड़ता है। तो पत्र का एक नमूना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पत्र कैसे लिखते हैं। बच्चों, ये छुट्टी पत्र है। यहाँ पर छुट्टी पत्र जो है लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे पत्र की शुरुआत जब हम करते हैं तो जैसे दिनांक लिखते हैं, डेट, जिस दिन आप पत्र लिखते हो वो तारीख रहता है। फिर आप स्थान, जैसे चेन्नई, आप चेन्नई वो स्थान लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रेषक, आपका घर का एड्रेस, फिर नाम है, गली है, वो सब लिखना है। उसके बाद बच्चों सेवा में अर्थात स्कूल का जो एड्रेस है, सेवा में
श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी, श्री GK जैन स्कूल, रायपुरम, चेन्नई 13। फिर माननीय महोदया जी। फिर है सविनय निवेदन है कि मुझे सर्दी और जुखाम हो गया है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ बीच में आप डेट लिखो, जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो तारीख यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे धन्यवाद, सर धन्यवाद या भवदी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर कक्षा वर्ग मतलब कक्षा A या B आप लोग बच्चों यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर, आप अपने अभिभावक का हस्ताक्षर लेना है आपको, क्योंकि तभी जो है क्योंकि अभिभावक को मालूम पड़ना चाहिए कि आपने छुट्टी लिया है। तो बच्चों यह जो है छुट्टी पत्र है। छुट्टी पत्र कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया। इसमें विशेष ध्यान यह देना है, जैसे हम पत्र शुरुआत करते हैं तो प्रेषक सेवा में संबोधन जैसे आप करते हैं, माननीय महोदय जी, आदरणीय महोदय जी। फिर शुरुआत जैसे करते हैं सविनय सादर प्रणाम या सविनय निवेदन। उसके बाद हमारा जो है पूरा विवरण मैटर रहता है वो हम लिखते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम धन्यवाद लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपका आज्ञाकारी, फिर कक्षा है, फिर हस्ताक्षर। तो बच्चों आज जो है मैंने आपको पत्र लेखन के विषय में बताया। अब अगले क्लास में मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।